आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में आलमी हसीनाओं के जलवे, लाड़ बाजार में हेरिटेज वॉक और शॉपिंग, चौमहला पैलेस में डिनर का अहतमाम। मजलिस अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी, हज हाउस पर देखे गए जज्बाती मनाजिर। CBSE बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज किए जारी, लड़कियों की लड़कों पर सबकत बरकरार, 93% तलबा ने हासिल की कामयाबी। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने जाली सर्टिफिकेट्स के रैकेट को किया बेनकाब, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 108 जाली सर्टिफिकेट्स किए गए बरामद। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। मिस वर्ल्ड मुकाबले के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद का चार मीनार और लाड़ बाज़ार दुनिया की तवज्जो हासिल करने में उस वक्त कामयाब हुआ जब मंगल 13 मई को तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में आलमी हसीनाओं ने अपने जलवे बिखेरे। इस मौके पर हेरिटेज वॉक का अहतमाम किया गया, जिसमें शानदार सकाफ़त, तारीख़ी अहमियत और हैदराबाद की मतनुआ कसरत में वहदत का इजहार किया गया। दुनिया भर के 120 हसीनाओं ने इस हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। आलमी हसीनाओं ने चार मीनार के दामन में तस्वीर कशी भी की, जबकि उनका शानदार खैर मकदम मरफ़े की धुन पर किया गया। बाद हसीनाएँ मरफ़े की धुन पर झूमती हुई भी नजर आईं। इन हसीनाओं ने मुकामी सनतकारों से मुलाकात की और लाड़ बाज़ार की गलियों का मुआयना करते हुए शॉपिंग भी की। इस इवेंट को 150 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त नशर किया गया। हैदराबाद की अजीम सकाफ़त का मुशाहिदा दुनिया भर के कई मिलियन अफराद ने किया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के विज़न के मुताबिक रियासती हुकूमत का मकसद तेलंगाना के तारीख़ी ख़जाने को उजागर करते हुए इसे सरकर्दा आलमी सयाहती मरकज़ के तौर पर मनाना चाहती है। 400 साल की विरासत वाला लाड़ बाज़ार तंग गलियों में चूड़ियों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। यहाँ पर रिवायती चूड़ियों के अलावा एम्ब्रॉयडरी और दीगर अशिया की भी सामान मिलता है। ज़ेवरात में भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मिल जाते हैं। इन हसीनाओं ने हैदराबाद की शान चार मीनार का भी दिलकश नज़ारा किया, जो 1591 ईस्वी में कुतुब शाही हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाया था, जो हिंद इस्लामी फ़न तामीर का एक नमूना है। हेरिटेज वॉक का मकसद तेलंगाना की सकाफ़त और तारीख़ी असासे को फ़रोग़ देना है। हुकूमत चार मीनार और लाड़ बाज़ार जैसे मकामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफ़ा और आलमी सतह पर उनकी पहचान बनाने का मंसूबा रखती है। इस हेरिटेज वॉक के बाद आलमी हसीनाओं ने निज़ाम के चौमहला पैलेस में बेहतरीन डिनर किया। इस मौके पर सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त किया गया था, जबकि कई ख़वातीन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात देखी गई। चार मीनार और लाड़ बाज़ार को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। गुज़िश्ता रात चार मीनार और उसके आसपास का इलाका बरक़ी खुमखुमों से जगमगाता हुआ देखा गया और आज रात भी मेहमानों की आमद के पेश नज़र चार मीनार से लेकर लाड़ बाज़ार चौमहला पैलेस तक भी जगमगाहट रहेगी।
गवर्नर की तरफ से मुकर्रर किए गए नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स PV श्रीनिवास राव, भूरेड्डी अयोध्या रेड्डी, डिसाला भोपाल और मोहसिना परवीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर आला ने नए कमिश्नर्स को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने संदीप कुमार सुल्तानिया को नया प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इससे पहले कि रामकृष्णा राव फाइनेंस सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रहे थे, अब वो चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी जगह पर 1998 बैच के संदीप कुमार सुल्तानिया को प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। रियासती आज़मीन हज का 7वां काफिला अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गया है। तलबिया की गूंज में सदरनशीन हज कमेटी गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा और उलमा इकराम ने झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर मंजर देखे गए। उलमा ने मनासिक के हज बयान की और अय्याम हज इबादतों की तलखीन की। सदरनशीन ने बताया कि अब तक 1957 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। पलट के देख।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में मंगल को मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस जॉब फेयर की निगरानी की। 50 से ज़ायद कॉरपोरेट कंपनियों ने इस जॉब फेयर में हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से जॉब फेयर का आगाज़ हुआ। दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर जारी रहा। नौजवानों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया और कई नौजवानों को मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मुलाजमतें भी हासिल हुई। टॉमकॉम जो बैरून मुल्क मुलाजमती की रहनुमाई करता है, इसका भी हेल्प डेस्क दस्तियाब है और इस हेल्प डेस्क पर गैर मामूली हजूम देखा गया। MSME के काउंटर पर भी उम्मीदवारों का हजूम देखा गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खुद नौजवानों की रहनुमाई की। ख़वातीन व लड़कियों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए थे। जॉब फेयर में मुलाजमतें पाने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। बासलाहियत और काबिल उम्मीदवारों को मल्टी नेशनल और कॉरपोरेट कंपनियों में मुलाजमतें हासिल हुई। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में इससे कबल भी हल्के मलकपेट में मेगा जॉब फेयर्स मुनक्किद हो चुके हैं और कई नौजवानों ने इससे इस्तेफ़ादा किया है और आज वो बड़ी कंपनियों में बरसर खिदमत हैं। चलता भाता पैरा इधर उधर होना ही ना सो बात है। Below 40, it is going beyond the 68%. So this is the right time we can grow our country, but without taking good skilling training, we are not going to do anything further for our grow yourself or growing for your society. आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खां मरहूम को उनकी 59वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश किया गया। मस्जिद जूदी किंग कोठी में वाक़ हुजूर निज़ाम की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा ख्वानी की गई। खाने आज़ादगान एसोसिएशन के सदर और मीर हैदर अली के अलावा उनके फर्जंदगान भी इस मौके पर मौजूद थे। निज़ाम ट्रस्ट के ट्रस्टी M.A. फैज़ खान ने मरहूम निज़ाम हैदराबाद की खिदमत को खिराज पेश किया। सैफराबाद पुलिस ने शहर के 2 एयरफोर्स हवाई अड्डों के पास आर्जी नो फ्लाई जोन तहदीदात आयद की हैं। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल के पास 11 जून तक ये तहदीदात आयद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस सैफराबाद अविनाश मोहंती ने यह अहकाम जारी किए हैं। हसास दिफाई फ़िज़ाई जोन में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये अहकाम जारी किए गए हैं।
रियासत तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर बारिश हो रही है और मज़ीद बारिश की पेशकयासी की गई है। कई इलाक़ों में दिन के वक्त दर्जे हरारत में इजाफ़ा और शाम के वक्त गरज व चमक के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान महकमा मौसमियात के ओहदेदार धर्मा राजू ने बताया कि आइंदा 4 दिनों के दौरान शुमाली और जनूबी तेलंगाना के अजला में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। मगरिबी अजला के लिए महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया है। CBSE हकाम ने 10वीं जमात के इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए हैं। इस साल कामयाबी की शरह 93.66% रही, जो पिछले साल 2024 की 93.60% के मुकाबले में मामूली इजाफा ज़ाहिर करती है। इस साल 23,71,939 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की, जिनमें से 22,21,636 तलबा कामयाब करार पाए। ये इम्तहानात मुल्क भर में 15 फरवरी से 18 मार्च के दरमियान कुल 7,837 मराकिज़ पर मुनक़िद किए गए थे। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सालगिरह के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर आला ने ओवैसी की अवामी खिदमत और सियासी बसीरत की सताइश की और कहा कि वो न सिर्फ आवाम की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि रियासत की तरक्की में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिद्दीन ने गोलकुंडा, छोटा बाज़ार, सालेह नगर, कांचा, धानकोटा और हकीमपेट इलाक़ों में NP4 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, बॉक्स ड्रेन और नई वाटर लाइनों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पूरा भर के फिर बाहर निकाल पाना, ये निकाल सकते थे, वो निकाले तो भाई वो अंदर क्या निकाल रहा है। तो कोई घोड़ा नहीं कर सकता, रोड पे समझ से आता पहले वहां पर और पीछे बीच में 2 फुट लगा పెట్టాలి ఇట్లా మొత్తం ఆడికి అంటే నీళ్ళు ఆగుతాయి. मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूध बॉलर डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने मोइनपुरा, गुलशनगर का GHMC और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस इलाक़े में CC रोड और सीवरेज लाइन के काम शुरू होने वाले हैं, जिनका तफसीली मुआयना किया गया। इब्तिदाई सदूर मुतमदीन भी इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हसन मिराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न और दबिलपुरा डिवीज़न में वाक़ SW ड्रेन्स का तफसीली मुआयना किया, जिनमें गंगानगर नाला, मुर्गी नाला, लंदन ब्रिज नाला भी शामिल है। इस मौके पर मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन अलमदार वाला जही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ड्रेन की डीसिल्टिंग का इंस्पेक्शन किया गया, एक डिटेल इंस्पेक्शन। चूँकि बरसात आने से पहले जो GHMC से डीसिल्टिंग के काम सैंक्शन होते हैं, उसको प्रॉपर डीसिल्टिंग करने के लिए मैग्नीट्यूडली टोटल डीसिल्टिंग किस तरीके से हो रही, जहाँ नहीं हो रही वहाँ पे फास्ट करवाने के लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वालेजाई साहब डबिलपुरा कारपोरेटर, वासिउद्दीन साहब रैन बाज़ार कारपोरेटर, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स सारे के सारे मौजूद थे। मेरा आज डिटेल जो इंस्पेक्शन किया गया है उसका मेन मकसद यही है कि अभी बीच बीच में बरसात हो रही है, वो बरसात उमूमन रेनी सीज़न के लिए डिसिल्टिंग की जाती है, मगर चूँकि टेंडर हम वक्त से पहले करवाए हैं, अगर ये जो बरसात हो रही है अगर इसमें प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाएंगी तो आवाम को दुश्वारी नहीं होती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में बुरहान खां तालाब से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी आवाम की इत्तला पर बालापुर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। लाश को पानी से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतवफ़ी मुस्लिम बताया गया है और ये बताया जा रहा है कि मछलियाँ पकड़ने के दौरान उस शख्स की मौत वाक़ई हुई है। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। उस्मान नगर जो इंकड़ापुर का तालाब बोलते हैं, उसमें एक डेड बॉडी मिली जो हिंदू है साहब, और जिस किसी को भी जो भी पहचान दे बालापुर PS से आप लोग जाके मिलिए, मिलके जो है डेड बॉडी का जो है मालूमात करिए। जिस किसी की भी है भाई ये वीडियो में देखो, देख के 2-3 दिन से कोई आदमी गायब है, मिसिंग है, तो जाके आप बालापुर PS में मालूम कर ले सकते हैं। और जो है यहाँ पे फेंसिंग करना है, फेंसिंग करे तो अच्छा रहता। परसों बड़े में अभी एक इंतकाल होगा, बच्चों का हुआ, कहीं जाना चले गए, यहाँ पे मच्छी पकड़ने आ रहे बच्चे, बड़े जने आ रहे, बच्चे आ रहे, मत आओ भैया तालाबों के पास, देखो जाना चले आ रही, आपकी जान बहुत बड़ी कीमती है भाई, घर वाले परेशान होते, आप आ रही थोड़ी सी मच्छी को 100-200 रुपये की मच्छी पकड़ने, जान चले आ रही आपकी, कोई ढकल दे रहा है या आपका पैर फिसल जा रहा होगा या कुछ भी होगा, आप लोग मत आओ। और जो है हमारे सविता इंदिरा रेड्डी मैडम से हमारी अपील है कि ये इंकड़ापुर जो उस्मान नगर का तालाब है उसको फेंसिंग कराइए कि कोई भी मरते नहीं, जाना चले आ रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना में एक DSP और इंस्पेक्टर 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सूर्यापेट डिवीज़न के DSP के पार्था सारथी और सूर्यापेट टाउन के इंस्पेक्टर SHO P वीरा राघुलू को रिश्वत तलब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक दोनों पुलिस अहदेदारों ने एक शिकायत गुजार से 25 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी की बजाय सिर्फ नोटिस जारी की जाए और उसके स्कैनिंग सेंटर को बगैर किसी रुकावट के चलने दिया जाए। शिकायत कुनिंदा के इसरार पर ये रिश्वत की रकम कम करके 16 लाख रुपए कर दी गई। रिश्वत की इस गैर कानूनी
लेन देन पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने दोनों ओहदेदारों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वनीकोंडा मंडल में उस वक्त पेश आया जब पपीते के लोड के साथ जाने वाली ट्राली को लॉरी ने टक्कर दे दी। महलुकीन ज़राई मजदूर थे। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने हादसे के शिकार गाड़ियों को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली सर्टिफिकेट्स के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 108 जाली सर्टिफिकेट्स और 4 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। टास्क फोर्स ने मेहदीपट्टनम पुलिस के इश्तराक से ये कार्रवाई की और मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जाली सर्टिफिकेट्स कोलकाता से हासिल किए जा रहे थे। तेलंगाना वेस्ट पेपर एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन हैदराबाद सिटी ग्रंथालय संस्था उपेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि छोटे यूनिट्स को भी टेंडर के अमल में शामिल किया जाए। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने बताया कि इससे कबल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी टेंडर के अमल में शामिल किया जाता था, ताहम उन्हें इस फहरिस्त में निकालते हुए नाइंसाफ़ी की जा रही है। एसोसिएशन के अरकान और ज़िम्मेदारों ने जोर दिया कि तमाम अहल SSI को शामिल करते हुए टेंडर के अमल को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। దాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసి ఇమ్మీడియట్ టెండర్ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రీటెండర్ చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే SSI యూనిట్ హోల్డర్కి టెండర్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ జియో కూడా పెట్టింది. 1987 ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ జియో ప్రకారంగా ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంటు ప్రతి టెండర్ గవర్నమెంట్ది SSI యూనిట్ రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళకే ఇవ్వాలని పెట్టింది. ఈయననేమో చైర్మన్ కొత్తగా వచ్చి ₹1,00,00,000 టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి వేస్ట్ పేపర్ అని అడుగుతున్నారు. మళ్ళీ ఆయనకు అవగాహన లేదో తెలియదు. 100 కోట్ల అట్లా అడుగుతున్నాడు. ప్రభుత్వం ఇట్లా మాకు ఇప్పటివరకు అడగలేదు. మేము 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే సిటీ సెంటర్ లైబ్లో టెండర్ తీసిన దాఖలాలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి, రుజువులు ఉన్నాయి. ఇది మాకు సాక్షాత్గా అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇందులో SCలో ఒక 10-12 మంది ఉన్నారు, BCలు ఉన్నారు, మైనార్టీస్ ఉన్నారు, అందరికీ అన్యాయం జరిగింది. దీని మీద ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ టెండర్ని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తే ఇమీడియట్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. డిపాజిట్ ఎందుకంటే 10 లక్షలు డిపాజిట్ పెట్టుకునేంత స్తోమత వేస్ట్ పేపర్ వర్కర్స్కి ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నలుగురిని పిలిచి వాళ్ళు ఏదో గోల్మాల్ చేస్తారని మాకు అర్థమవుతుంది దీని మీద అని. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में आलमी हसीनाओं के जलवे। लाड़ बाजार में हेरिटेज वॉक और शॉपिंग। चौमहल्ला पैलेस में डिनर का अहतमाम। मजलिस अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी। हज हाउस पर देखे गए जज्बाती मनाजिर।
CBSE बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज किए जारी, लड़कियों की लड़कों पर सबकत बरकरार, 93% तलबा ने हासिल की कामयाबी। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने जाली सर्टिफिकेट्स के रैकेट को किया बेनकाब, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 108 जाली सर्टिफिकेट्स किए गए बरामद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।